ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा है और इस कहानी को हर भारतीय को सुनना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, जब दुनिया इतनी तेज नहीं थी, जब ना मोबाइल थे ना इंटरनेट, तब भी एक जगह थी जो हजारों सालों से उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी आज है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा भव्यता से खड़ा हुआ? एक ऐसा मंदिर जहां महादेव खुद प्रकट हुए थे, जहां से अरब सागर की लहरें भी शिव का नाम जपती हैं। दोस्तों, आप सबने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। सोमनाथ, जो कि गुजरात में है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ओकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा में, केदारनाथ जो कि उत्तराखंड में है, भीमाशंकर जो महाराष्ट्र में है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित, त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र के नासिक में है, वैद्यनाथ जो कि झारखंड के देवघर में, नागेश्वर गुजरात के द्वारिका में, रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है, धृष्णेश्वर महाराष्ट्र के इलोरा में। यह है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस जगह की बात करने वाले हैं, उसे केवल एक मंदिर कहना उसका अपमान होगा। यह कहानी है भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग की, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कहते हैं जब दुनिया में अंधकार था, तब सबसे पहले जो ज्योति प्रकाशित हुई थी वो सोमनाथ से हुई थी। ये महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग था, पहला स्थान जहाँ भगवान शिव ने अपने रूप को स्थिर किया और जहाँ से शुरू हुई एक ऐसी परंपरा जो आज भी अनंत तक चलती जा रही है। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, ये कहानी है कई बार उजड़ने की और फिर से उठ खड़े होने की। ये कहानी है विश्वास की, बलिदान की और एक ऐसी शक्ति की जो आज भी अरब सागर के किनारे सीना ताने खड़ी हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है, चंद्रदेव यानी चंद्रमा को जब उनके ससुर दक्ष ने श्राप दिया कि उनका तेज कम होता रहेगा, तो तब वो घबरा गए। उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन कहीं से भी शांति नहीं मिली। तब उन्होंने शिवजी की तपस्या शुरू की। सदियों तक समुद्र के किनारे बिना रुके, बिना टूटे। अंत में महादेव प्रकट हुए। तब चंद्रदेव ने प्रार्थना की, हे महादेव, हे प्रभु, मुझे मेरे तेज से वंचित मत करो। तब शिव ने चंद्रमा पर कृपा की और कहा कि मैं तुम्हारे श्राप को समाप्त करता हूँ और यही स्थान अब मेरा पहला ज्योतिर्लिंग बनेगा। तब से इस जगह का नाम पड़ा सोमनाथ। सोम यानी चंद्र, नाथ यानी स्वामी, चंद्रमा के स्वामी शिव। ये सिर्फ एक भक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी है तोड़ने वालों की और उनसे भी ज्यादा फिर से बनाने वालों की। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती। ये मंदिर सिर्फ चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ, ये तो धीरे धीरे बन गया भारत की अस्मिता का प्रतीक। आप सोचिए, एक मंदिर जिसे 17 बार तोड़ा गया। हर बार आक्रमणकारियों ने यही सोचा कि अब ये नहीं बचेगा, और हर बार इस मंदिर ने दुनिया को दिखाया कि श्रद्धा और शक्ति मिल जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। सन 1026 में जब मोहम्मद गजनी भारत आए, तब उसने सुना था कि सोमनाथ मंदिर में अनेक सोना
मोती, हीरे, दौलत भरी हुई है, तो उसकी नज़र सोमनाथ मंदिर पर पड़ी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि इस मंदिर में सिर्फ आस्था नहीं, असीम संपत्ति है। लाखों संख्या में लोग यहाँ पूजा करने आते थे। मंदिर में सोने चांदी के दरवाजे, हीरे, जवाहरात से जड़ी मूर्तियाँ थी। तब गजनी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की। लोगों ने कहा, मंदिर के अंदर चमत्कारिक शिवलिंग है, उसका अपमान मत करो। पर गजनी ने सब कुछ तोड़ दिया। शिवलिंग को टुकड़ों में बांटकर अफगानिस्तान ले गया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। मंदिर फिर बना और फिर तोड़ा गया, फिर बना, फिर तोड़ा गया। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार लोगों ने बिना डरे, बिना रुके उसे फिर से उठाया। और यही है सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा सत्य। शिव तो स्वयं विनाश के देवता हैं, लेकिन हर विनाश के बाद नए सृष्टि का आरंभ भी उन्हीं से होता है। अब खुद सोचिए, एक जगह जिसे इतनी बार तोड़ा गया हो, वहाँ लोग फिर भी जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि सोमनाथ एक चिन्ह है, एक प्रतीक है कि सत्य और श्रद्धा को कोई नहीं तोड़ सकता। ब्रिटिश रूल के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, इस देश को एक एक करके फिर से जोड़ना है और इसका आरंभ सोमनाथ से होगा। हम मंदिर को फिर से बनाएंगे, इतिहास को नहीं दोहराएंगे, हम उसे सुधारेंगे। और उन्होंने खुद सोमनाथ के पुनः निर्माण का निर्णय लिया। कहा जाता है, जब वो पहली बार मंदिर की भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने वहां खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और मज़ेदार बात यह है, जो सोमनाथ मंदिर आप देखते हैं वो एकदम आधुनिक है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका गर्भगृह आज भी वही है जहां हजारों साल पहले शिव प्रकट हुए थे। और आप जानकर हैरान होंगे कि जब नया मंदिर बना तो उसके लिए सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया। हर एक ईंट, हर एक कक्कड़ लोगों के दान से, प्रेम से और श्रद्धा से जोड़ा गया। और तब सोमनाथ एक बार फिर से खड़ा हुआ और ऐसा लगा जैसे स्वयं शिव ने फिर से अपना स्थान प्राप्त कर लिया हो। एक और रहस्य है सोमनाथ से जुड़ा हुआ। मंदिर के सामने समुद्र की ओर एक सीधी रेखा है जिसे एरो लाइन कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस रेखा में लगभग 12,000 किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं है, यानी सीधा अंटार्कटिका तक। और उस दिशा में शिवलिंग स्थित है। अब ये संयोग है या कोई गहरा विज्ञान, कोई नहीं जानता। बिना जीपीएस, बिना सैटेलाइट, बिना मैप के पुराने ऋषियों ने ऐसे स्थान को कैसे चुना? कैसे पता चला कि यहाँ से पूरा समुद्र ओपन है? ये समझ से परे है, लेकिन श्रद्धा से नहीं। क्या सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर है या एक संकेत है कि इंसान चाहे जितना भी बिगड़ जाए, लेकिन उसकी असली शक्ति तभी जागती है जब वो शिव के चरणों में लौट के आता है। जब आप सोमनाथ जाते हैं तो वहाँ सिर्फ हवा नहीं चलती, वहाँ इतिहास गुनगुनाता है। वहाँ सिर्फ समुद्र की लहरें नहीं हैं, वहाँ शिव की आवाज़ है, मैं हूँ, हमेशा था और हमेशा रहूँगा। वहाँ जाकर आपको अपना वजूद छोटा लगता है, लेकिन आत्मा बड़ी हो जाती है। आज भी हजारों लोग सोमनाथ जाते हैं, कोई शांति के लिए, कोई श्रद्धा से, तो कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, और हर कोई कुछ ना कुछ लेकर वापस आता है।
चाहे वो जवाब हो या अनुभव या एक अलग ही ऊर्जा। सोमनाथ हमें सिखाता है कि गिरना कोई हार नहीं, लेकिन गिरकर उठना यही तो जीत है। सोचिए, एक मंदिर जिसने महादेव के प्रकट होने को देखा, चंद्रदेव की विनती सुनी, गजनी की तलवार सही, सरदार पटेल की प्रेरणा देखी और आज भी हर रोज हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। क्या ऐसा मंदिर बस एक इमारत है? नहीं, ये तो एक जीवित चेतना है। सोमनाथ ना सिर्फ एक मंदिर है, ये सबक है कि कोई कितनी भी बार आपको गिराने की कोशिश करे, अगर जड़ें गहरी हैं तो आप फिर उठ खड़े होंगे। और शायद इसीलिए सोमनाथ आज भी खड़ा है, उसी गर्व से, जैसे कह रहा हो, मैं कालातीत हूँ, मैं शिव हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमय कहानियाँ, कथाएँ जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के साथ अगली वीडियो में। हर हर महादेव।